मऊ जनपद के घोसी लोकसभा सीट से अब राजनीति बहुत तेजी से गर्माती जा रही है। आपको बता दें, एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर के रूप में पत्ता खुल चुका है। इसके बाद मुख्य पार्टियां अभी तक अपने पत्ते नहीं खोली हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता और बसपा में भी दिग्गज नेता रहे तैयब पालकी जी हमारे साथ हैं। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। घोसी सीट इंडिया गठबंधन को ये पूरी उम्मीद है कि जाएगी और बहुत ज़बरदस्त घोसी पार्लियामेंट जो भी प्रत्याशी आएगा उसको लोग जिताने का काम करेंगे। जो गठबंधन बीजेपी का ओपी राजभर जी का आया है, डॉक्टर अरविंद जी राजभर जी, तो यहाँ की जनता कबूल नहीं कर पा रही है। यहाँ की जनता कबूल नहीं करेगी और मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी का भी वोट नहीं जा पाएगा। नहीं, जनता नहीं कबूल करेगी, इसका क्या वजह है? इसलिए कि उनका कभी इस क्षेत्र में कोई लगाव नहीं रहा है और ये अपनी सौदेबाजी करके यहाँ पर आए हुए हैं और ये यहाँ पे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जनता सब समझ रही है कि 4 महीना इधर 4 महीना उधर, कभी इधर पाला बदला कभी उधर पाला बदला, कभी बीजेपी को ख़राब कहा कभी अखिलेश जी को ख़राब कहा, और ये जब जहाँ मतलब होता है वहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि फिर भाजपा ने इनको मंत्री बना दिया? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो इनके कुछ तो ऐसे पांव ये जमा के रखे हैं घोसी में। जानते हैं कि बीजेपी जो है अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेती है। उसी की एक कड़ी है कि उनको राज्यसभा की सीटें निकालनी थी जी। और उसमें इनका प्रयास है कि राज्यसभा में इनकी बहुमत हो जाए। उसी प्रयास में ये लगे हुए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में 2 ऐसे नाम हैं, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का, जो यहाँ पर वोटों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, चौहान वोटों और राजभर वोटों को। अभी दारा सिंह चौहान का आपने घोसी असम्बली में आपने देखा कि बुरी तरह से वो हारे वहाँ पे, सपा के टिकट से जीते थे और फिर जब वहाँ पे चुनाव हुए दोबारा तो फिर उनकी हार हुई और ज़बरदस्त हार हुई। उसी तरह यहाँ पर भी अब चुनाव जो होगा ये इंडिया गठबंधन का होगा और वही जीतेगी। जो कैंडिडेट अगर बढ़िया रहेगा तो सभी लोग वोट देंगे। बसपा और सपा का गढ़ माना जाता है। घोसी लोकसभा 70 बसपा और सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बसपा में भी आप रहे हैं और वर्तमान में सपा में हैं। क्या लग रहा है कि बसपा कितना नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोटर्स को? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं नुकसान कर पाएगी। यहाँ का चुनाव हमेशा होता है परिस्थितियों का चुनाव होता है और परिस्थितियों पे चुनाव अगर बीजेपी रहती तो मेरे ख्याल से लड़ाई अच्छी होती, मगर बीजेपी के न रहने से लड़ाई बीजेपी का जो गठबंधन उम्मीदवार है काफ़ी कमज़ोर रहेगा, पर वीक रहेगा। सुभाषपा से सदर विधायक भी ताल्लुकात रखते हैं। सदर विधायक अब्बास अंसारी सुभाषपा से विधायक हैं और सपा के गठबंधन से वो विधायक चुने गए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या अंसारी परिवार का वोट या अंसारी परिवार का समर्थन किस तरफ जाएगा? जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, वो परिस्थितियाँ थीं समाजवादी पार्टी गठबंधन का और लोगों ने एक तरफा वोट दिया था। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजभर जी का वोट था, ऐसा नहीं है। वो परिस्थितियों का वोट होता है और यहाँ पे हमेशा ये होता है कि जो बीजेपी को जो जिताने की पोजीशन में होता है उसको लोग वोट दे देते हैं। अच्छा। यही हमारे मऊ का एक ये रहा है। जो जीत रहा है उसको जिता देंगे। जिसको जीत रहा है उसको जिता देते हैं। क्या इस बार मोदी लहर काम आएगा? यहाँ पर यहाँ पे घोसी पार्लियामेंट एरिया में मोदी लहर काम नहीं आएगा, ये निश्चित समझ लीजिए। 2014 में तो लहर चली थी, एक तरफा जीत हुई थी भाजपा की। हाँ, मगर 2014 में, मगर ये पिछले में भी हमारी गठबंधन सरकार, ये गठबंधन का उम्मीदवार जीता था जी। श्री आदरणीय अतुल राय जी जीते थे। और इस मर्तबा फिर वही बात होगी कि जो भी बीजेपी अलायंस को हराएगा
उसको वोट भारी तादाद में पड़ेगा। इस बार तो गठबंधन नहीं है ना, इस बार तो बसपा अलग है, सपा अलग है। अलायंस है ना हमारा इंडिया का, जी। अलायंस वोट करेगा। कांग्रेस तो बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है घोसी में। ऐसा है कि सभी दल मिल करके मजबूत होते हैं। जी। बहुजन समाज पार्टी अभी असेंबली में एक वोट पाई थी, एक सीट पाई थी, जी। और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अब जो है ये चुनाव अकेले लड़ने से हम बहुत उम्मीद लगाए थे कि अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होता, मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। अब आप पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और बसपा से ताल्लुकात भी रखे हैं, आपके पुराने ताल्लुकात भी हैं, तो क्यों नहीं आप सपा से जब जुड़ गए तो क्यों नहीं आपने दावेदारी की, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की आपने? नहीं, हमें पार्लियामेंट चुनाव लड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं किया, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। तो किसके समर्थन में खड़े हैं अभी वर्तमान में आप? हम इस समय सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के कौन है, कौन होगा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन? जो भी कैंडिडेट आ जाए। हम्म। क्या लग रहा है किसकी तैयारी तेज है और कौन रेस में आगे है? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए कि पहले बताना बड़ा टेढ़ा काम है। जी। कैंडिडेट अभी सिलेक्ट होना है और जैसे अब उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर जो प्रमुख पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन और बसपा, वो अपने चेहरे, वो अपने पत्ते खोलेगी आएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि घोसी लोकसभा से आने वाला एक हफ्ता, आने वाला 4 से 5 दिनों में क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे अगर बात की जाए घोसी लोकसभा से तो 5 विधानसभा यहाँ मिलते हैं और पांचों विधानसभा में बसपा और सपा ये इनके बाहुल्य वोट हैं, वोटर्स इनके ज़्यादा काफ़ी अधिक संख्या में हैं। और ऐसे में जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर हैं, उनके बारे में ये निकल के सामने आ रहा है। और अभी हमारे सपा के नेता तैयब पालकी जी ने भी ये बात बताई है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। कई सारी वजहें हैं इसके पीछे, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में शामिल होंगे और सभी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अमित सिंह चौहान, मऊ।